ही बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th में चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत क्या होता है, विद्युत के बाद पढ़ने वाले आवेश और धारा के बारे में। तो सबसे पहले बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत के बारे में। विद्युत का घरों में, उद्योगों में, विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। जो हमारी विद्युत होती है, विद्युत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे दैनिक जीवन में। किस तरह से? घर के जो भी छोटे मोटे अधिकांश काम होते हैं आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्युत के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में। फिर जो हर छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, सभी में किसका यूज हो रहा है? विद्युत का। तो विद्युत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विद्युत के बाद हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा आवेश या विद्युत आवेश या चार्ज। विद्युत आवेश या चार्ज, इंग्लिश में चार्ज बोल देते हैं और हिंदी में विद्युत। ठीक है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या लिखा है अपन ने? जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यों से व्यक्त करते हैं? पहले बच्चों, घर्षण क्या होता है? घर्षण तब पैदा होता है जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती हैं। दो वस्तु को रगड़ना ही घर्षण कहलाता है। जब भी कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा तो उनके बीच घर्षण पैदा होगा। उस घर्षण के कारण जो आकर्षण पैदा होता है, उस घर्षण के कारण जो आकर्षण पैदा होता है, वो आकर्षण का गुण ही क्या कहलाता है? हमारा विद्युत आवेश। क्योंकि तुमने देखा होगा क्लास में छोटे मोटे प्रैक्टिकल करे होंगे कि पेन को सर में रगड़कर कागज छोटे छोटे टुकड़े पेन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पेन की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। वो आकर्षण का गुण ही क्या है? आवेश। किस कारण होते हैं? आवेश के कारण। उस आकर्षण का गुण ही आवेश कहलाएगा। पहले बच्चों, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज को धनावेश बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज को धनावेश और नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश। पहले बच्चों, ये दो प्रकार का तो होता ही है, फिर इसके दो फॉर्मूले भी हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव का अलग फॉर्मूला नेगेटिव वाला फॉर्मूला होगा। क्यू बराबर एक एन ई होगा। ठीक है, जहां पर मैंने लिखा है, जहां आवेश क्यू बराबर क्या है? आवेश, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। आई विद्युत धारा होगी और टी लगने वाला समय होगा। यहां हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी। क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर आई टी। तो प्यारे बच्चों, हमने समझा सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश है जब भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले घर्षण के कारण आकर्षण पैदा होता है या आकर्षण का गुण पैदा होता है या आकर्षण गुण आ जाता है, क्या कहलाता है? हमारा आवेश। आवेश दो प्रकार का होगा। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश माने माइनस का चार्ज। क्यों से इसे व्यक्त करते हैं? क्यों से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्यू बराबर एक होगा क्यू बराबर एन ई और एक होगा क्यू बराबर आई टी। ठीक है, जहां पर हमारा क्यू आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आई विद्युत धारा होगी और टी समय होगा। टी क्या होगा? समय। इसे इस तरह से समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसका मात्रक जान लेते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो दो वस्तुएं मेरे पास, एक ए है और एक बी है। अगर इन दोनों को आपस में रगड़ता हूं मैं, इन वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा, तो ए के कुछ इलेक्ट्रॉन, या मैं तो मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन, कुछ भी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं पहले। एक इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? किसके पास? वस्तु बी के पास चला जाएगा। मान लो सबसे पहले वस्तु ए के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन है। वस्तु बी के पास भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 है प्रोटॉन। जब वस्तु ए और बी रगड़ी जाएगी, आपस में घर्षण होगा दोनों के बीच, तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बी की ओर। मान ली कितने इलेक्ट्रॉन गया है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कहां से? ए से बी की ओर। ठीक है, तो जहां वस्तु ए पर एक इलेक्ट्रॉन था,
फिर 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया वस्तु बी पर, तो वस्तु बी पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। वस्तु ए पर कितने बचे? 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। फिर प्रोटॉन कितने हैं आपके ए पर? 11, बी पर कितने हैं? वो भी 11। इलेक्ट्रॉन का तो आदान प्रदान हुआ ही नहीं है। आदान प्रदान किसका हुआ? केवल इलेक्ट्रॉन का। तो जिस वस्तु का इलेक्ट्रॉन कम हो गया और किसी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन हो गया कम, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। कारण देखो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी -19 कूलम। उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि एक प्रोटॉन बराबर प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई और यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। अब प्रोटॉन पर चार्ज क्या था? प्लस का, तो प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये जो चार्ज कहलाएगा क्या कहलाएगा? हमारा धनावेश। कौन सा चार्ज बनेगा? धनावेश। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास हो जाएगा ऋणावेश, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण उसका आवेश पर आवेश भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए? 12, और पहले 11 प्रोटॉन थे, अब भी प्रोटॉन कितने? 11। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन है। तो सबसे ज्यादा आवेश किसका आया? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? माइनस का। तो ये वस्तु क्या होगी? माइनस की, इलेक्ट्रॉन आने के कारण। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं सबसे पहले। क्या? जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, लिखा है मैंने यहाँ पर कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है मेरे बच्चों, तो आवेश कितना है? सबसे पहले क्या? एक कूलम आवेश। क्या दिया? एक कूलम आवेश। कूलम किसका मात्रक होता है? किसकी यूनिट है? वो है आवेश की, यानी कि क्यू की वैल्यू दे दिया, आवेश दे दिया आपको। क्या दिया? आवेश क्यू इतना, एक कूलम। क्या दे दिया? एक कूलम। ठीक है, और क्यू बराबर क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। क्या निकालने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या निकालने? एन। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एन। प्यारे बच्चों, आपको ई की वैल्यू हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यू बराबर एन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एन यहाँ पर लिखिए और ई ले आइए इसके बटे में, ई ले आइए इसके बटे में। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, एन बराबर क्यू अपॉन ई। तो ई की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, और ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, एक बात याद रहे कि यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस क्यों ली? क्योंकि प्यारे बच्चों फॉर्मूले में सामने क्या होता है? प्लस और माइनस। अगर वस्तु माइनस की आएगी तो जब भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर वस्तु माइनस की होगी तब भी क्या हो जाएगी? प्लस। इसको लिख लेता हूँ मैं, पॉइंट हटाकर ऊपर एक 0, 10/16 और इक्वल में आ जाएगा आपका, फिर मल्टीप्लाई में इस 10⁻⁻⁹ ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 10⁻⁹। अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटा के पॉइंट पीछे खिसका देना, 6.25 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी आपका आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतने, सॉरी कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्लस के 18, सॉरी प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पर आपको आंसर दिखना रहा होगा इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो न्यूमेरिकल आपसे समझ में आ गया। तो या वैसे भी आपको याद रखना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बोलना है 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं विद्युत धारा की।
प्यारे बच्चों विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं, यानी कि समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित हो गया है, क्या कहलाएगा हमारा विद्युत धारा। ऐसे बोल दो, किसी चालक में बहने वाला आवेश किसके साथ, समय के साथ, क्या कहलाएगा विद्युत धारा। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है प्यारे बच्चों, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसा कि आपने लिखा भी है, विद्युत धारा बराबर किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं हम कि किसी चालक में समय के साथ बहने वाला जो आवेश होगा, किसी चालक में समय के साथ बहने वाला आवेश ही क्या कहलाएगा हमारा विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है उसको क्या लिखेंगे, विद्युत धारा। या I बराबर Q अपॉन टी, I क्या है यहाँ पर, I है प्यारे बच्चों विद्युत धारा। Q क्या है, Q है आवेश या विद्युत आवेश भी बोल सकते हो आप। और T क्या है, T है समय। मात्रक होता है इसका कूलाम पर सेकंड, या आप बोल सकते हो एम्पियर। एग्जाम में कोई सा भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एम्पियर लिखा मिलेगा, कूलाम पर सेकंड भी आपका मात्रक हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं प्यारे बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। जैसा कि मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ यहाँ पर। न्यूमेरिकल क्या होगा, न्यूमेरिकल किसी चालक में 20 कूलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कोई चालक है जिसमें 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने समय में, 5 सेकंड में। तो उस चालक में विद्युत धारा की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 20 कूलाम, यानी आवेश दे दिया आपको। आवेश कितना दिया हुआ है, यानी क्यू की वैल्यू होगी 20 कूलाम। ठीक है, कूलाम को सी से भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में पूरा लिख देता हूं मैं, कूलाम। ठीक है, और क्या दिया है, समय यानी टी दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है पहले बच्चों, हमें निकालना आई, यानी धारा निकालनी है, धारा यानी कि आई निकालना है। ठीक है, धारा बराबर यानी कि आई बराबर होता है प्यारे बच्चों हमारे पास Q अपॉन टी। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, और T कितना दिया हुआ है, 5। तो कट करोगे तो आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर धारा बह रही है। यानी
ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी चालक में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है 5 सेकंड में, तो धारा का मान होगा 4 एम्पियर। धारा का मान होगा 4 एम्पियर। कभी कभी पेपर में एम्पियर की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो एम्पियर की परिभाषा प्यारे बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बनानी सिखाता हूँ। किस तरह बनाओगे कि एम्पियर का फॉर्मूला होता है, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। तो आप लिखोगे यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो इसका अर्थ, तो आप ऐसा बोल सकते हो रहा है तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो आपका आएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डेफिनेशन ये होगी है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, क्योंकि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड है, तो I क्या होगा, I बराबर होता है Q/T। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1 और T भी 1, कितना आएगा, I बराबर 1, तो 1 एम्पियर आया ना आपका, 1 एम्पियर। तो इसी तरीके से एम्पियर भी आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।